राम राम भाई, सारे भाइयों ने, बहनों और भाइयों ने, बच्ची तो लोग आइए ने, सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अंकित यदुवंशी 123 के ऊपर। ठीक है, तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। चैनल ने सब्सक्राइब कर दो। या पार्ट 1 है नदिया को 3 पार्ट आएगा, 3 पार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि नदिया को एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जावा हमारी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं दिखा दूँ, ये 3 पार्ट रहने वाला ही। आज पहली क्लास आओगी, उसके बाद दूसरी क्लास, तीसरी क्लास और कंप्लीट हो जाएंगी नदी। तो लो भाई, अपनी क्लास स्टार्ट करा। हाँ, तो सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल ने एक बार सब्सक्राइब कर दे, वीडियो में लाइक शेयर कमेंट जो भी किम करो जाए, फेंक मारो दबा के चैनल ने। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करा। हाँ, अल्लाह भाई वीडियो चल। तो भाई एक है ना, ये नदी देख लो कौन कौन सी। घग्गर नदी स्टार्ट हो है पंचकुला से, ऊपर से आती होती, फिर अम्बाड़ा ने टच करके, फिर कैथल ने टच करके, और फिर सरस्वती नदी में मिल जाए। कौन सी नदी है ये, मारकंडा नदी वाली में मिल जाए भाई। ठीक है, लास्ट में सिरसा में निकल जाए। तो ये तो निकलो किताब निकलो मत के अपना देख बार देख लो चित्र में के है किताब की हो रही है। पाकिस्तान में कौन सी नदी नगरी घग्गर नदी ने के कहो जाओ है, हकरा कहो जाओ है, यो याद रखियो। हकरा क्या ने कहो जाओ है पाकिस्तान में घग्गर नदी ने। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। महेंद्रगढ़ में पूछ ले, महेंद्रगढ़ में कौन सी नदी है, तो दोहान नदी। दोहान नदी कहाँ से आती है, सिक्कर से। सिक्कर से होती हुई डोसी की पहाड़ियों से दोहान महेंद्रगढ़ के अंदर प्रवेश कर जाती है। उसके बाद रेवाड़ी में पूछे साहिबी नदी कहाँ से आती है, तो नीम का थाना से होती हुई साहिबी रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी में कौन सा बांध है, मसानी बांध। ये साहिबी नदी है, ये इस साइड में। ठीक है, और कृष्णावती नदी कहाँ पर बहती है, ये भी रेवाड़ी के अंदर ही बहती है। ठीक है, और झज्जर में जाकर लुप्त हो जाती है। इंदौरी नदी नू से स्टार्ट होती है और स्टार्ट होकर दिल्ली तक चल जाती है। तो सबसे बड़ी नदी तो सहयोग कर रही है, वो है यमुना नदी, जो कि पूर्वी भाग में है। ठीक है, यमुना नदी कौन से भाग में है, पूर्वी भाग में, हरियाणा के। तो चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। हरियाणा के प्रमुख बांध कौन कौन से, किस नदी पे बने हैं, ये चीज़ बता देते हैं आपको। घग्गर नदी पर बने बांध कौन कौन से, कौशल्या बांध है, पंचकुला के अंदर है भाई, घग्गर नदी पे बना हुआ है। छामला बांध है, दीनावाड़ा बांध है, दगराना बांध है, और वीराज बांध जिसे ओट्टू बैराज भी बोलते हैं, सिरसा के अंदर है भाई ये। ठीक है, किस नदी पे बने हैं, घग्गर नदी पे। कौन सी नदी बने हैं, घग्गर नदी पे। यमुना नदी पर बने बांध कौन से हैं, हथनी कुंड बैराज, ताजेवाड़ा बैराज। कहाँ पर है ये दोनों चीज़, हथनी कुंड बैराज और ताजेवाड़ा बैराज कहाँ है, यमुना नगर में। किस नदी पे बने हैं, यमुना नदी पे। किसाऊ बांध भी कहाँ पर स्थित है, ये भी यमुना नगर में। किस नदी पे बना है, यमुना नदी पे। ठीक है, कृष्णा डैम है वो कहाँ पर स्थित है, कुरुक्षेत्र में स्थित है। साहिबी नदी पर कौन सा, रेवाड़ी में कौन सा बांध बना है, मसानी बैराज। कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर। राज्य का सबसे पुराना बांध कौन सा है, अनंगपुर बांध या ग्रेविटी बांध। हाइड्रोलिक बांध या ग्रेविटी बांध। अनंगपुर बांध कौन सा, ये फरीदाबाद के अंदर है। किस नदी पे बना है भाई ये बांध, कहाँ पर स्थित है ये अनंगपुर बांध, फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये, फरीदाबाद के अंदर, यमुना नदी के ऊपर ये बना है भाई। ग्रेविटी बांध भी इसे कहा जाता है, हाइड्रोलिक बांध भी कहा जाता है। लाल टोपी बांध यमुनानगर के अंदर है। कंक्रीट कच्ची मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंक्रीट और कच्ची मिट्टी से बना बांध कौन सा, हथनी कुंड बैराज। और अब नया पुराना नाम था ये, अब नया नाम क्या है, ताजेवाड़ा बैराज। कहाँ पर स्थित है ये, यमुनानगर में। दोहान नदी पर कौन सा बांध बना है, हमीदपुर बांध, महेंद्रगढ़ के अंदर है ये। यमुना नदी की उत्तर पूर्वी हरियाणा की प्रमुख नदियाँ कौन सी है, पहली है यमुना नदी भाई। यमुना नदी का उद्गम चंपासर ग्लेशियर में स्थित बंदरपूंछ यमुनोत्री उत्तराखंड से होता है। यमुना नगर नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। तो सीधा से याद रखना आप, यमुना नदी कहाँ से निकली, यमुनोत्री। यमुना यमुनोत्री, बस लास्ट में त्री लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, त्री लगाना है। यमुनोत्री कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड के ऊपर से आती है। ठीक है, यमुना नदी नीचे होते हैं, ऐसे पूर्वी दिशा में से निकल जाती है।
हरियाणा में प्रवेश इसका कालेश्वर अभयारण्य यमुनानगर के पास होता है। कालेश्वर अभयारण्य कहाँ पर है? यमुनानगर में। और ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? लाल जंगली मुर्गों के लिए। लाल जंगली मुर्गों के लिए, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए है? ये लाल जंगली मुर्गों के लिए। इस उद्यान का नाम किसके नाम पर पड़ा? शिव जी का मंदिर है इसके अंदर, कालेश्वर, महाकालेश्वर, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा है कालेश्वर अभयारण्य, ठीक है। शिव जी का मंदिर भी है, वो किस अभयारण्य में है? कालेश्वर अभयारण्य में। इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। यमुना नदी की लंबाई कितनी है भाई? 328 किलोमीटर। यह नदी हरियाणा में चौड़े पाट से बहती हुई यमुनानगर, करनाल, किन किन राज्यों को कवर करती है? यमुनानगर को करती है, करनाल को करती है, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल से होती हुई हसनपुर नामक स्थान उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी ये देख लीजिए आप, ये यमुनोत्री बंदरपूछ हिमालय के स्थित है। यहाँ से यमुना नदी आई, ये पहला यमुनानगर को करती है, फिर करनाल को टच करती है, फिर पानीपत, सोनीपत, फिर यहाँ से दिल्ली से होती हुई फरीदाबाद, पलवल, और पलवल के बाद हसनपुर जगह है कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में, तो वहाँ से निकल जाती है ये। हरियाणा में इसका प्रवाह दक्षिण की तरफ है तथा यह उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सीमा बनाती है। यानी दक्षिण की तरफ क्या कहने का मतलब कि ऊपर से आती है और नीचे की तरफ जाती है, ऐसे है प्रवाह, ठीक है। उत्तराखंड यहाँ पर स्थित है और यहाँ से पलवल है, तो यहाँ से आती आती पलवल से निकलती हसनपुर उत्तर प्रदेश में चली जाती है। हरियाणा में यमुना नदी की 3 सहायक नदियाँ, कौन कौन सी सहायक नदियाँ? सोम्बा, पथराला व बूढ़ी नदी। ये 3 सहायक नदियाँ हैं। कौन सी? सोम, जिसे सोम्बा कहते हैं, या पथराला व बूढ़ी, ये 3 नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। सोम तथा पथराला नदियाँ हिमाचल के सिरमौर से निकलकर हरियाणा के महर माजरा नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? महर माजरा के अंदर। कहाँ से निकलती हैं? ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती हैं। हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है भाई? थापना। ये भी याद रखना आपको, कौन सी नदी है सबसे छोटी? थापना। तो आज तो ये बेसिक सी क्लास थी, ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए सेकंड पार्ट इसका बनाएंगे कल। पार्ट 2 मिलेगा उसको आपको, तो इसके लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। और पार्ट 2 में है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो बेसिक सी चीज़ें थी, अब इसके बाद है ना जो असली चीज़ें वो आगे मिलेंगी 2 क्लासेज में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।